हेलो बच्चों। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और मोस्टली बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सर माइनर के मार्क्स कैसे बढ़ाएं, माइनर के मार्क्स कैसे बढ़ाएं। और ये बहुत कॉमन क्वेरी है। तो देखिए, क्वेरी कॉमन है बट इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर वन, सेल्फ स्टडी का तरीका। आपका जो आप घर पे पढ़ रहे हैं उसका तरीका क्या होना चाहिए, एक तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। दूसरा बात करूंगा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, वो बहुत मैटर करता है। नॉलेज है आपके पास, तैयारी भी आप अच्छे से करके गए, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत मैटर करता है। और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। पेपर में टाइम को कैसे मैनेज करें कि हड़बड़ी ना हो और हम सिली मिस्टेक ना करें। इन सब पे मैं बात करने वाला हूँ। बट आज की वीडियो जो स्पेशल होने वाली है वो सेल्फ स्टडी पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं सेल्फ स्टडी पे करना चाहता हूँ वो ये है कि 6 आवर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। इससे कम पे काम नहीं चलने वाला है। और ये बात मैं क्लास में भी सबको बोलता हूँ कि 6 आवर्स का स्टडी मैंडेटरी है। उसके ऊपर आप जा सकते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट सबसे पहले 6 आवर्स का स्टडी करना है। बट वो 6 आवर्स की स्टडी करें कैसे? तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम 1.5 घंटे 2-2 घंटे का स्लॉट बना के पढ़ाई करते हैं। कोई बोलता है हम लगातार 6 आवर्स की कोशिश करते हैं। वो आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 6 आवर्स का स्टडी मैंडेटरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप क्लासेस से घर जाते हैं तो घर जाने पर सबसे पहले आप जो है केवल थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, चारों क्लासेस का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आप 4 क्लास एवरीडे अटेंड करते हैं, पहले केवल उनका थ्योरी पार्ट पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में। तो जब आप थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक दिमाग में जो लोड होता है कि हाँ मेरे को करंट डेली पढ़ना है, करंट सिलेबस डेली पढ़ना है, एक तो वो आपका सॉर्टेड हो जाता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप केवल थ्योरी पढ़ें तो ये काम 3 घंटे में हो जाता है एवरेज। इसके बाद जो 3 घंटे बचते हैं उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है। हाँ, जब बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की आती है तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है, बायो की नहीं लगानी है। आप बोलोगे सर ये कैसी वियर्ड बात कर रहे हैं आप। देखिए, बायो का पढ़ने का तरीका और फिजिक्स केमिस्ट्री के पढ़ने का तरीका जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। बायो इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री इज मोर अबाउट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। और वो डेली करनी पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप 1 दिन या 2 दिन भी स्किप कर देते हैं आपका सारा मोमेंटम चला जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री नीड्स डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको डेली ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो आज आपने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी पढ़ने के बाद आप जो भी आपके 3 घंटे बचे हुए हैं या 3-3.5 घंटे जो आपके पास बचे हैं, उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस में दीजिए। बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मान लीजिए आज मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया, अब आप जाके उस पिट्यूटरी ग्लैंड के क्वेश्चन लगाते हैं जो हार्डली 10-15-20 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन है। उसको करके आपने कोई नॉलेज एनहेंसमेंट नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको आज पढ़ा दिया, आपने उसके 10-15 क्वेश्चन लगा लिए, तो आपने बस खुद को मेंटली सेटिस्फाई किया है कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया, बट एक्चुअल में ब्रेन की कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी एक बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाए 2+2=4 होता है, और वो यही चीज़ घर जाके बार बार उसी चीज़ को पढ़े जा रहा है, 2+2=4 हो रहा है, और उसी के क्वेश्चन भी लगा रहा है कि 2+2=4 हो रहा है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इससे कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता है। बायो में मैं जो पर्सनल एडवाइस करता हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें चैप्टर के एंड होने पर। अगर चैप्टर छोटा है तो, लाइक अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, तो उसमें आप चैप्टर एंड होने पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एक साथ इन अ सिंगल गो। एक साथ आप 100-150 क्वेश्चन कीजिए। हाँ, लेकिन जैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे कि इकोलॉजी भी आपकी चल रही है वो बहुत बड़ी है, या जेनेटिक्स आपकी प्रीवियसली खत्म हुई वो बहुत बड़ी है, तो ऐसे बड़े चैप्टर के एंड होने का वेट नहीं कर सकते हम। तो उसमें हम वीकली बेसिस पे क्वेश्चन लगाएं। तो हर टीचर एक वीक में 4 लेक्चर डिलीवर करता है, तो एटलीस्ट अगर आप वीकली भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास कुछ होगा, कंटेंट होगा कि एटलीस्ट हाँ मुझे पूरे हफ्ते के क्वेश्चन एक साथ लगाने हैं। तो बायो में प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप अपना टाइम किल कर रहे हैं, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। सेम बायो के अंदर कई बच्चों को मैंने देखा है वो डेली का डेली एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
उससे कोई खास हासिल होने वाला नहीं है। वो फिर से आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन देगा, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सोचिए, मैंने आपको पूरे 1.5 घंटे में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई, बट एक्चुअल में जब आप उसको एनसीईआरटी में देखते हैं तो वो हार्डली 1 पैराग्राफ में दिया हुआ है। जिसको मुझे इलाबरेट करने में 1.5 घंटे लगे, एनसीईआरटी का वो जस्ट एक पैरा है। आप उस पैराग्राफ को पढ़ने से ज़्यादा समय उसको ढूंढने में लगाते हैं। आप एनसीईआरटी लेकर आएंगे, उसका पेज नंबर निकालेंगे, तब उस पिट्यूटरी को पढ़ना शुरू करेंगे, और जैसे ही मोमेंटम बना इतने में पिट्यूटरी ख़त्म भी हो गई है। तो एनसीईआरटी में डेली डेली आप ये एक एक पैराग्राफ पढ़ के जस्ट अपना टाइम किल कर रहे हैं। इट्स बेटर कि हम क्या करें, वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का बताया। चैप्टर बड़ा है तो वीकली बेसिस पे पढ़िए, और छोटे चैप्टर्स हैं लाइक एंडोक्राइन नर्वस है, सर्कुलेटरी है, तो फिर आप उसका चैप्टर एंड होने पर एक साथ पढ़ें। याद रहे, एक साथ पढ़ने में प्रोडक्टिविटी आती है, छोटे छोटे चीज़ों में प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। आज मैंने पीनियल ग्लैंड पढ़ाई, पीनियल ग्लैंड 4 लाइनों की है, क्या पढ़ोगे उसको एनसीईआरटी से? तो बायो का तरीका और फिजिक्स केमिस्ट्री का तरीका बिल्कुल अपोजिट है। बायो में जो मैंने तरीका बताया उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को डेली पढ़िए। पढ़िए मतलब डेली उसका क्वेश्चन करिए, क्योंकि अगर आप एक आध दिन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्लास को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डे जब टीचर आपको पढ़ाने आएगा आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरी ये बात आपको समझ आई होगी, सेल्फ स्टडी का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी रिलीज़ करूँगा। थैंक यू। आपको मेरी बात समझ आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा एक थॉट है मेरा, तो आप अपने साथ के और भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।